सब लोग गा रहे थे और हुमा ने मुझे बोला कि शी इंट्रोड्यूस मी, उसने बोला कि दिल्ली से मेरा म्यूजिशियन फ्रेंड है। और फिर मैंने गाया क्योंकि मुझे तो उस समय कोई जानता ही नहीं था बॉम्बे में, उस घर में खासकर सिर्फ हुमा साकिब यही लोग जानते थे। और उसके बाद फिर वही कहते हैं ना, संगीत आपका सब ध्यान रख लेता है। फिर जब मैंने गाया तो फिर वो किसी का ध्यान मुझसे हटा ही नहीं। बार बार हर इंटरव्यूज में बोल चुका हूँ, विशाल मिश्रा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इस इंडस्ट्री का सबसे खास दोस्त है। तो उसके साथ आई थिंक वो एक मैजिकल कोलैबोरेशन होगी। बट अभी मैंने कल ही मैनिफेस्ट किया था, मेरा बहुत मन है कि मैं इसी साल आतिफ असलम को गवाऊँ, या मैं श्रेया मैम के साथ गाना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा एक डुएट कंपोज करूँ और श्रेया मैम को, क्योंकि मुझे लगता है श्रेया मैम जैसी ना कोई थी ना कोई होंगी। Did you ever thought कि मुझे should I switch my genres या something new I should give my audience or my fans out there? जॉनरा स्विच करने की तो बात ही नहीं होती है। अगर आप एक नहीं पकड़ेंगे तो लोग कहेंगे कि भाई इसको यही, इसी में अच्छा था तो इसको यही पकड़ के रखना चाहिए। लोगों दे विल टॉक अबाउट इट, बट मुझे पता है मैं लोगों को क्या देना चाहता हूँ। मेरे अंदर से जो आता है मैं नेचुरली वो देना चाहता हूँ। मैं किसी की तरह आप मुझे बोले मैं रैप करूँ तो मैं रैप नहीं करना चाहता। Hey guys, my name is Adarsh and you're watching me on Bollywood Helpline. Today I'm in conversation with someone who is known to make people fall in love with his music. He is the one who has created some of the most mesmerizing, melodious and heartwarming tracks in recent time. Joining me in conversation is the man behind those music, and now he is back with one more music, that is Sare Tumhare Ho Gaye. Please welcome Indian music composer and singer Mr. Akhil Sachdeva. Thank you so much for having me here. Thank you. So another year, new song, सारे तुम्हारे हो गए, जी, back with another melody. कैसा लग रहा है? आप बताओ कैसा लग रहा है पहले तो। Honest reaction दूँ बिल्कुल। तो जब वर्ड अखिल सचदेवा आता है, जी। if I speak about recent times, जो इनके गाने थे, that is हम सफर की बात करो या चन्ना वे की बात करो, अखिल सचदेवा का नाम है, so बोले ना, कमेंट क्या ही करे सर। तो फिर मैं भी कमेंट क्या ही करूं, बट कोशिश यही थी मेरी कि मैं वैसी सुंदर एक खूबसूरत मेलोडी लेकर आऊं। नया साल का पहला गाना था मेरा और बड़ा गाना है टी सीरीज़ के साथ मेरा वापस। आई कम बैक अगेन आफ्टर 3-4 years विद टी सीरीज़ एंड इट्स वन ऑफ द ये पहला गाना है जो मेरा, बाकी बहुत सारे गाने जो हमने उनके साथ ऑलरेडी हम साइन कर चुके हैं। और तो मैं बस ये चाहता था लव बैलेड हो और मेरी तरह का ही गाना हो, जैसा गाना लोग मुझसे सुनना पसंद करते हैं, मुझसे रिलेट करते हैं। तो वैसी एक धुन हो जो लोग हमेशा याद करके लेके जाएं और गुनगुनाते रहें, और शब्द भी फिर ऐसे लिखे गए। तो आई थिंक आई एम सुपर एक्साइटेड एंड आई एम प्राउड ऑफ दिस सॉन्ग। जो सारे तुम्हारे हो गए, जिस तरह से प्यार भी इनका लोगों का मिलना शुरू हुआ है, आई एम हैप्पी द वे इट्स गोइंग एज ऑफ नाउ। And sir, before I come to my next question, I'll speak about your journey, sir. Nasha band जी। from Delhi to one of the leading names in the industry, working with T Series. It is like a dream come true of any singer musician का एक सपना होता है कि कि बड़े से बड़े movies के साथ या बड़े से बड़े music production house के साथ काम करना है. जी। So how do you define your journey? Nasha boy से to a leading name in the industry. सब म्यूज़िक ही है, सब एक ही चीज़ है। देखिए हर चीज़ रिलेटेड है, जो भी कर्म हम करते हैं वो सब अल्टीमेटली गोल वही है, म्यूज़िक के लिए ही है। कहाँ जाना है क्या करना है वो नहीं पता है, बट अच्छा संगीत देना है, अच्छे लोगों के साथ काम करना है और लोगों के दिल में जगह बनानी है। और जो ये सबसे बड़ी खुशी मिलती है जब लोग बोलते हैं कि मेरी आवाज़, मेरे गाने सुन के लोगों को जो सुकून फील होता है, जो एक एक्सपेक्टेशंस भी हैं। और मैं इतना प्राउड फील करता हूँ कि ऊपर वाले ने हमेशा मेरे को ब्लेसिंग दी है कि एक के बाद दूसरे गाने ने कभी भी उनको डिसअपॉइंट नहीं करा। चाहे वो हम सफ़र से मेरी शुरुआत हुई, फ्रॉम दैट टाइम आई वाज विद टी सीरीज़। उसके बाद कबीर सिंह, तेरा बन जाऊंगा, फिर बाकी मेरे और गाने आए, चन्ना वे, जो मैंने OTT प्लेटफॉर्म्स के गाने करे। आई थिंक सारी धुनें इमोर्टल हैं, एवरग्रीन हैं। वो आखिरी मैं चला जाऊंगा पर मेरी आवाज़ और मेरे गाने हमेशा याद रखे जाएंगे, मुझे ऐसा फील होता है। और यही मेरा पर्पस है कि मैं लोगों के दिल जीतूँ, उनके इमोशंस के साथ उनके इमोशंस बदलूं, उनको थोड़ी देर के लिए वो सुकून, एक वो राहत, एक वो सांस दे पाऊँ अपने संगीत और अपनी आवाज़ के थ्रू। तो आई थिंक आई होप आई एम डूइंग अ गुड जॉब इन इट। Indeed, you are doing a good job, sir. And बात करें songs के बारे में, so जो भी आपने compose किया है, and as you said, लोगों का प्यार आपको मिला है, every song is a hit, one another better than the other. So how do you go through this journey? Like what is that one thing that makes you different from all others? If I say personally, what do you think about it? मैंने कभी जीवन में संगीत शुरुआती समय पे तो सीखा नहीं था ना, मैं एक म्यूज़िकल फैमिली से हूँ। एक ब्लेसिंग है, उसको मैं बहुत ज़्यादा चेरिश करता हूँ। ऊपर वाले ने अगर मेरे को नवाजा है कि मैं संगीतकार अपने आप को कहला पाऊँ, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है।
बहुत बड़ी बात है अगर कोई अपने आप को कंपोजर एक क्रिएटर बोलता है। तो अगर ऊपर वाले ने मुझे इस चीज़ से नवाजा है तो मैं इस चीज़ को ना टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेता, पूजा करता हूँ इसकी, बहुत डिसिप्लिन रहता हूँ, शोर शराबे चकाचौंध से दूर रहता हूँ। आप देखते होंगे मैं बॉम्बे भी नहीं रहता हूँ, मैं बॉम्बे आता हूँ, काम करता हूँ चुपचाप और अपना चला जाता हूँ, एंड आई ट्रैवल फॉर माई शोज, संगीत अपने स्टूडियो में बनाता हूँ। आई थिंक यही मेरी दुनिया है, और सिर्फ एक ही चीज़ रहती है कि मैं सच्चा म्यूज़िक बनाऊँ, कोई ट्रेंड फॉलो करके म्यूज़िक ना बनाऊँ। जो अखिल सचदेवा बोलना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है, वो हो, सिंपल हो, और लोग उसको लेके जाएं अपने साथ साथ और याद रखें। तो बहुत ही सिंपल बेसिक चीज़ों को फॉलो करता हूँ, और मेरा जो एक कनेक्ट है ऑडियंस के साथ, आई थिंक वो एक अलग ही, मैं उसको कभी बयान नहीं कर सकता, और वो धीरे धीरे वो बढ़ता ही जा रहा है। और मैं कोशिश यही करूँगा कि ऐसे ही मैं म्यूज़िक करता रहूँ। और अब इस साल तो मेरे बहुत बड़े बड़े गाने सुनने वाले हैं। आई थिंक वन आफ्टर अनदर यू गोना बी watching me and seeing my big music. So that's a good news for the fans out there. You know, as he said कि इस साल काफी सारे songs आने वाले हैं, so just stay tuned for that. And Akhil, I just want to know कि Akhil Sachdeva is known for his romantic melody tracks. जी एंड यू नो फैंस का ये भी कहना है कि अखिल सचदेवा ने सिर्फ एक वो जॉनर पकड़ के रखा है, जी। एंड ही इज डूइंग ग्रेट इन दैट। जी। सो डिड यू एवर थॉट कि मुझे यू नो शुड आई स्विच माय जॉनर्स, या यू नो समथिंग न्यू आई शुड गिव माय ऑडियंस और माय फैंस आउट देयर? जॉनरा स्विच करने की तो बात ही नहीं होती है। अगर आप एक नहीं पकड़ेंगे तो लोग कहेंगे कि भाई इसको यही, इसी में अच्छा था तो इसको यही पकड़ के रखना चाहिए। लोगों दे विल टॉक अबाउट इट, बट मुझे पता है मैं लोगों को क्या देना चाहता हूँ। मेरे अंदर से जो आता है मैं नेचुरली वो देना चाहता हूँ। मैं किसी की तरह आप मुझे बोले मैं रैप करूँ तो मैं रैप नहीं करना चाहता। आप मुझे बोले मे बी मैं कोलैबोरेट करूँ रैप आर्टिस्ट के साथ, वो सब सारी पाइपलाइंस में है। मे बी मैं डुएट करूँ, मे बी मैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करूँ, वो सब करूँ, पर मैं अपनी स्ट्रेंथ आगे लेके आऊँगा ना, जो मैं जिससे मुझे लोगों को, मुझे पता है लोगों को मुझसे चाहिए भी क्या। या तो लोग मेरे बोल दें कि मुझे एक गाने के बाद वो मेरे नहीं सुनना चाहते वो ऐसा गाना, तो वैसी बात भी नहीं है। तो आप तो कुछ भी करें, लोग तो बोलेंगे। और आजकल तो आप जानते हैं सोशल मीडिया है जहाँ पर एक हम हैं, एक लोग हैं, एक ऑडियंस और एक ट्रोलर्स हैं। तो वो सब अपने अपने काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपने काम कर रहे हैं, तो मुझे कोई इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। हम जीते किस लिए हैं? एक प्यार के लिए। लव इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन, चाहे वो हार्ट ब्रेक हो, या आप दो दिलों को मिलाने वाली बात करें, या आप प्यार भरे गाने गाएं, या आप दिल टूटने वाले गाने गाएं। आई थिंक उसको निभाना बहुत ज़रूरी होता है, और एक के बाद एक गाना वैसा ही देना, उसी जॉनर को पकड़ के संभाल के रखना और लोगों के दिल जीतना, मैं ब्लेसिंग मानता हूँ, और मैं ऐसे ही चलता रहूँगा। और बाकी आप देखेंगे अलग अलग राइटिंग, अलग अलग चीज़ें जो मैं करूँगा वो करूँगा, बट आपको कभी भी, मैं बोलूँगा, अपनी स्ट्रेंथ को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। एंड as you said कि you know you want to collaborate with the rappers, but that is not your comfort zone. मतलब मैं मुझे अगर कोई बोले जॉनरा चेंज करना है तो मैं रैप नहीं करूँगा ना। मैं रैपर के साथ कोलैबोरेट कर लूँगा अपने एक सॉन्ग के अंदर, या उनके साथ मिलके, चाहे उनकी कॉम्पोजिशन हो या जो भी हम काम करें, या किसी भी जॉनरा के, बट मैं अपनी स्ट्रेंथ लेके आऊँगा ना। हर किसी की स्ट्रेंथ है, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड सोलफुल म्यूजिशियन, दैट्स व्हाई रैपर इज कॉल्ड अ रैपर। तो वो अपनी जोन कभी नहीं छोड़ते हैं, और ऐसा नहीं कि एक ही गाना एक ही शब्द कर रहे हैं। मैं एक ही तरीके को, एक ही इमोशन को किस नई नई धुन में, किस नए नए शब्दों में बोल के स्टिल वही प्यार या उससे ज़्यादा प्यार पाऊँ, मेरा ये मानना है, मैं वही करता रहूँगा। एंड बात करें आपके फर्स्ट ब्रेक की, दैट इज हमसफर जी। सो एक आई वाज गोइंग थ्रू द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस सॉन्ग व्हाट यू gave out right now post के ऊपर, so I was like कि there was one fan out there who just wanted to ask कि you know I just want to know Akhil Sachdeva that first break, that too with Dharma Productions, इतनी बड़ी मूवी बद्रीनाथ की दुल्हनिया, and that song हमसफर, I think अगर रोमांटिक ट्रैक्स की अगर मैं बात करूँ इन रिसेंट टाइम्स की, तो वो एक ऐसा गाना यू नो पहले 5 गानों में उसका यू नो जिक्र हमेशा होता है। So I just wanted to know that eagerly your journey की वो कैसे मिला आपको सॉन्ग दैट हमसफर? पहली बात तो आप देखिए, आप रीसेंट टाइम कह रहे हो, 7 साल हो चुके हैं उसको आए हुए, अभी भी हमसफर को आए हुए 2017 में आया था, अभी भी वो ऐसा लगता है कि कल ही आया हुआ है। तो वही बात तेरा बन जाऊंगा के लिए भी है, वही बात चन्ना वे के लिए है, और वही मैं कोशिश करूंगा सारे तुम्हारे और आने वाले सब गानों के लिए हो। तो उस धुन को लंबे समय तक जीवित रखना है, ऐसी धुन बनाना। और ये मैं नहीं बनाता, ये ऊपर वाला ने मुझे चुना है, मैं जरिया हूँ, और मैं ये वो बनवाता है मुझसे। आप कोई भी धुन आप देख लें, आप तेरा बन जाऊंगा भी आज सुनेंगे तो आज जैसे लगेगा अभी तो आया था गाना, जबकि उसको भी आए हुए 4 साल हो चुके हैं। बात वही है ना कि आप काम ऐसा करो कि लंबे समय तक याद रखा जाए आपको। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं ऐसा ही संगीत करूं और ऐसा ही करता रहूँगा। और रही बात जो मुझे ब्रेक मिली थी, आई थिंक मैंने बहुत जगह ये बोला है, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। मैं एक आई थिंक आर्टिस्ट हम लोग जो होते हैं कि उड़ते पंछी की तरह होते हैं, हमें सिर्फ उड़ना ही आता है। मुझे सच्चा रह के उड़ना आता है। मुझे ये नहीं है कि वो सारे पंछी इस तरफ उड़ रहे हैं तो मैं भी उस तरफ चला जाऊँ।
मुझे अपनी मंजिल पे जाना है, मैं अपना रास्ता चुन रहा हूँ, इसलिए मेरा तरीका भी अलग है लोगों से। और जो गाना मिला था उसकी तो एक पूरी अपने आप में फिल्मी स्टोरी है कि 2017 में गाना आया था, 2015 में मैं ये गाना ऑलरेडी शशांक खेतान जो कि डायरेक्टर है okay. मेरे सबसे खास, जिनको मैं अगर मैं बोले जाऊँ कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा मानता हूँ तो वो शशांक खेतान है, मेरे बड़े भाई की तरह, एक दोस्त की तरह है। अभी आने वाले सालों में भी मैं इस साल अगले साल में बहुत उनकी फिल्में कर रहा हूँ, तो आप फिल्मों में उनके भी बहुत गाने सुनेंगे मेरे। तो उन्होंने मुझे हुमा कुरैशी के घर पे देखा था ईद पार्टी पर, और हुमा मेरी क्लासमेट रही, हम साथ पढ़े हैं, बड़े हुए हैं साथ में। तो वहाँ पर देखा था और मैंने 2000 उन्हीं दिनों में गाना लिखा था। तो बस वहाँ सब बैठे थे और बहुत सारे इंडस्ट्री के भी लोग थे, आयुष्मान खुराना थे, भूमि थी वहाँ पर, और अमित त्रिवेदी सर थे, और बहुत सारे ऐसे लोग थे। मैं जानता भी नहीं था शशांक को, तो मैं जानता ही नहीं था तब, क्योंकि मैं दिल्ली से था, मुझे पता नहीं था कि मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे बॉलीवुड करना है, नहीं करना है, जो ऊपर वाला करा रहा है करते चल रहा है। मैं फ्लो में चलता गया और सच्चा रहा बस, और पक्का रहा, पैशनेट रहा। तो मैंने, सब लोग गा रहे थे और हुमा ने मुझे बोला कि शी इंट्रोड्यूस मी, उसने बोला कि दिल्ली से मेरा म्यूजिशियन फ्रेंड है, और फिर मैंने गाया, क्योंकि मुझे तो उस समय कोई जानता ही नहीं था बॉम्बे में, उस घर में खासकर सिर्फ हुमा, साकिब, यही लोग जानते थे। और उसके बाद फिर वही कहते हैं ना, संगीत आपका सब ध्यान रख लेता है। फिर जब मैंने गाया तो फिर वो किसी का ध्यान मुझसे हटा ही नहीं। और हुमा ने बोला कि आपकी अखिल, व्हाई डोंट यू सिंग दैट सॉन्ग जो तूने अभी लिखा था, अभी मेरे को, मैंने हुमा को आई थिंक हफ्ते 10 दिन पहले, ईद से उस दिन से पहले सुनाया था। और वही ना, वो सरस्वती माँ सुन लेती है, देख लेती है, उन्होंने हुमा से बुलवाया। अगर हुमा मुझे ना बोलती बोलने को, मैं वो गाना उस पार्टी में ना गाता, क्योंकि कोई भी अपना अनरिलीज गाना क्यों गाता है, कोई नहीं गाता किसी के सामने। तो मैंने वो गाया और मैं गा के उठा, मैंने तालियां, वाहवाही जो भी मेरे को मिली, मैंने सबका झुककर थैंक यू बोला, शुक्रिया अदा करा, और मैं मुड़ा और मुझे शशांक खेतान पीछे से हाथ रख के बोलते हैं कि मैं शशांक खेतान हूँ, मैंने हम्टी शर्मा की दुल्हनिया बनाई है, और मैं बद्रीनाथ एक फिल्म बना रहा हूँ दुल्हनिया सीरीज़ की, जिसकी स्क्रिप्ट भी अभी शुरू नहीं करी है, पिक्चर आने में कम से कम 2 साल लगेंगे, बट मुझे ये गाना चाहिए। मैंने उसी मोमेंट पे, वो मुझे इतने जेन्युइन लगे थे, इतने अच्छे लगे और इतने सच्चे लगे, मैंने कहा था ये गाना आपका है। 2015 में उन्होंने मुझसे वादा किया, 2017 में जैसी फिल्म अनाउंस हुई उन्होंने मुझे सबसे पहला कॉल किया, वी आर डूइंग हमसफर एंड आलिया इज गोना बी सिंगिंग अ फीमेल वर्जन ऑफ इट। तो बाकी वो हिस्ट्री है, फिर आप देख ही रहे हैं। So first of all, thanks to Huma कि आपने इनका टैलेंट पहचाना है। थैंक यू हुमा, one थैंक of यू the शशांक। best singers out there. And speaking about your recent songs, सारे तुम्हारे हो गए हैं. जी It's like your collaboration with T Series after 3 or 4 years. जी So you know T Series से काम करना हर एक म्यूजिक सिंगर कंपोजर के बकेट लिस्ट में होता है. जी। So how do you feel now? You know नहीं, मैं उनके support साथ कैसा शुरू रहा? से काम कर रहा हूँ। मैं बॉम्बे आया था हमसफर के टाइम पे, आई थिंक दे साइड मी देयर राइट देयर एंड देन। आई थिंक हमसफर हुआ था तो भूषण सर रियली वांटेड कि आखिर शुड बी विद अस, एंड पूरी टीम मेरी एक फैमिली की तरह है। आप देख ही रहे, मतलब यहाँ पर मैं ऐसे चिल होकर बैठा हूँ, मुझे कोई ऐसा लगता नहीं कि मैं कहीं बाहर किसी लेबल के यहाँ बैठा हूँ। इट्स लाइक अ फैमिली। 4-5 साल मैं उनके साथ रहा, फिर कुछ कारण होते हैं, कोविड रहा, मैं पर्सनल इश्यूज काफ़ी मेरा गो थ्रू करा था, एंड उसी दौरान आई लॉस्ट माई मदर ऑल्सो अभी 2 साल पहले। तो वो एक मेरी लाइफ में टर्बुलेंस रहा, तो मैं थोड़ा दूर था, अपने आप से ही दूर था, बड़ी मुश्किल से अपने आप को वापस खींच के लाया हूँ अपनी मॉम के लिए वापस। तो आई थिंक मेरा परिवार भी फिर वापस मिला, टी सीरीज अगेन बैक विद मी, एंड वी साइंड एन अमेजिंग डील, और उसका ये पहला गाना ही था, सारे तुम्हारे हो गए। And एक as a composer and musician point of view से this is a question that nowadays people do say जो writer होते हैं, जी writer is someone who gives birth to the project or a song or something, but at the end you know जब song hit हो जाता है या movie हो या कुछ भी हो, जब वो hit हो जाता है तो you know writers को उतना attention या उनको उतना credit नहीं मिलता जो वो deserve करते हैं. So do you think this statement is right? आई थिंक ये हर किसी के लिए है। आप पहले म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को भी इतनी ज़्यादा इज्जत और इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे। आजकल की डेट में आप किसी से भी बात करें, वो क्या कहते हैं कि इट्स ऑल अबाउट द साउंड, साउंड इज चेंजिंग, जनरेशन चेंज हो रही है, तरीके चेंज हो रहे हैं, गानों की प्रोडक्शन चेंज हो चुकी है। आज म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को उनका अहमियत मिलनी शुरू हुई है, उनकी नाम क्रेडिट्स मिलने शुरू हुए हैं। राइटर्स का भी वही सेम चीज़ है, सबको आई थिंक वो शुरू हो चुका है। कहीं कहीं नहीं मिलता तो ऑब्वियस सी बात है, लगता है, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं उतनी इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन होती है, उतनी इंपॉर्टेंट फिर वो एक आवाज़ भी होती है। तो मेरे साथ सिर्फ ऐसा रहा है, क्योंकि मैं इस शहर में नहीं रहता, मैं ज़्यादा, और मैं थोड़ा अपने में रहता हूँ, थोड़ा मैं मेरा, अगर मैं या तो स्टेज पे हूँ जहाँ मैं एक शेर की तरह हूँ, दहाड़ता हूँ, अगर मैं ऑफ स्टेज हूँ तो मैं बहुत शाय इंसान हूँ, बहुत अपने में रहने वाला इंसान हूँ, और सिर्फ संगीत में खोने वाला इंसान हूँ। तो मेरे को कभी इतना मौका नहीं मिला, मैं इस शहर में ना रहते हुए, तो मैं अपने आप ही लिखता हूँ। और मुझे लगता है कि मैंने ना, मैं जो भी लिखता हूँ वो मेरा तरीका है, लोगों को अखिल सचदेवा से कनेक्ट होने का ना, वो मेरी राइटिंग है।
चाहे वो आप हमसफर में ले लें, चाहे वो अब तेरा बन जाऊंगा में ले, जिसमें मैंने कोलैबोरेट किया था कुमार पाजी के कुमार साथ, पाजी। या चन्ना वे ले लें, या बाकी सारे गाने ले लें, मैंने सारे गाने खुद लिखे हैं। तो वो कनेक्टिविटी जो मेरी एक वो लोगों के दिल से जुड़ने का है, वो आई थिंक वो लोग मेरी राइटिंग से कनेक्ट होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा, बट मैं डेफिनेटली करना चाहूँगा और मैंने करा भी। इनफैक्ट सारे तुम्हारे हो गए में मैंने कौशल किशोर के साथ कोलैबोरेट किया है। तो वही मैंने गाना एक लिख लिया, एक ढांचा बना लिया, उसके बाद कौशल को लाके कुछ लाइंस और बेहतर, क्योंकि वो राइटर है, उसकी वो वो महारत हासिल की हुई है उन लोगों ने। तो हमेशा अच्छा ही होता है, बट वो सिचुएशन ऐसी रही कि मैं कभी ज़्यादा नहीं कर पाया, खुद ही लिख पाया। बाकी जहाँ आगे जैसा होगा, मैं बहुत खुश होऊंगा आगे कोलैबोरेट करने के लिए भी, नहीं तो मैं खुद तो लिख ही रहा हूँ। सो कोलैबोरेशन से ही मेरा अगला सवाल होगा, इट्स लाइक आपकी बकेट लिस्ट में कौन है इन टर्म्स ऑफ कोलैबोरेशन? कोई बकेट लिस्ट एज सच नहीं है यार, संगीत करना है एज सच कुछ नहीं है। बाकी मैं जो भी दिल से अच्छे साफ दिल से और प्योर वाइब के साथ काम करता है, मैं उसके साथ करना चाहूँगा। बार बार हर इंटरव्यूज़ में बोल चुका हूँ, विशाल मिश्रा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इस इंडस्ट्री का सबसे खास दोस्त है। तो उसके साथ आई थिंक वो एक मैजिकल कोलैबोरेशन होगी। बट अभी मैंने कल ही मैनिफेस्ट किया था, मेरा बहुत मन है कि मैं इसी साल आतिफ असलम को गवाऊँ, या मैं श्रेया मैम के साथ गाना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा एक डुएट कंपोज करूँ और श्रेया मैम को, क्योंकि मुझे लगता है श्रेया मैम जैसी ना कोई थी ना कोई होंगी। और अगर मुझे अब इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करनी हो, तो मेरे को लगता है कि सबसे मैजिकल होगा अगर मेरी कॉम्पोजिशन आतिफ असलम और मैं गाएं। वाह। सो ये आपका मैनिफेस्टेशन है, राइट? जी। एंड आई होप योर मैनिफेस्टेशन कम आई होप सो। और टी सीरीज यहाँ पर बैठा ही है, अभी बाकी तो कर ही लेंगे। So it's like a cherry on the top. आई होप सो। Okay, so that's it from my side. I hope you like this conversation. And if you like this conversation, make sure hit the like button, leave your comments in the comment section. And for more such interesting videos and beat down or visit, do follow Bollywood Helpline. भाई ये सीखना है मेरे को किसी दिन, ये लोग कैसे बोल लेते हैं, ऐसे कर करके करेक्टर बहुत बढ़िया है। Sir, म्यूजिक आपकी यूएसपी, ये हमारी कमाल यूएसपी। कमाल।